स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। इस पे बेस भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट पी, इफ पी इज द आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट। पी आउटकम्स हैं जो कि किसी इवेंट के फेवर में जाते हैं, एंड क्यू इज द आउटकम which is against to the event, then we say odds are P to Q in favor of E and odds are Q to P against to E। किसी भी एक इवेंट के फेवरेबल केस सपोज कर लो P है और अनफेवरेबल केस Q है, तो उस इवेंट का ऑड इन फेवर क्या होता है? ऑड इन फेवर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, मीन्स P बाई Q। ठीक है। ऑड अगेंस्ट एन इवेंट E, किसी भी इवेंट के अगेंस्ट में ऑड अगेंस्ट एन इवेंट क्या होता है? ऊपर अनफेवरेबल हो जाएगा, नीचे फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ऑड इन फेवर क्या होगा? ऑड इन फेवर होगा फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। ऑड अगेंस्ट क्या होगा? अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल केसेस। ठीक है। अब देखो, इफ ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज P इज टू Q, P फेवरेबल हो गया और Q हो गया अनफेवरेबल, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। तो अगर ऑड इन फेवर, किसी इवेंट का ऑड इन फेवर P इज टू Q दे रखा है, तो उस इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। ठीक है। इसी तरह से फॉर नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल अपॉन सैंपल स्पेस। अनफेवरेबल केस ऊपर हो गया और सैंपल स्पेस नीचे हो गया। तो आई होप ये डेफिनेशन याद हो गई होगी। ऑड इन फेवर क्या होता है? फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल केसेस। ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट क्या होता है? अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल केसेस। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ थ्रोइंग एट लीस्ट 8 एज अ सम इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, उसका ऑड इन फेवर बताना है। इवेंट क्या है? सम एट लीस्ट 8 आए। तो सम एट लीस्ट 8 आए, इसका मतलब या तो सम 8 आए, या सम 9 आए, या 10 आए, या 11 आए, या 12 आए। क्लियर है? 2 डाइस थ्रो करते हैं तो मिनिमम सम 2 हो सकता है और मैक्सिमम सम 12 होता है। और इसके लिए पिछले वीडियो में शॉर्टकट फॉर्मूला भी देखा था हम लोगों ने। 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो मिनिमम सम 2 है और मैक्सिमम सम 12 है। अगर सम 2 से 7 के बीच में लाई करता है तो नंबर ऑफ केसेस आ जाते हैं S-1। और अगर सम 8 से लेके 13 के बीच 12 के बीच में लाई करे तो नंबर ऑफ केसेस आ जाते हैं 13 - S। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे कि यहां पे देख रहे हो सम 8 है तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है 8 से 12 के बीच में। तो सम 8 है, यहां पे सीधा सीधा S की जगह 8 रख दो तो 13 - 8 5 केसेस हो जाएंगे। 13 - 9 4 केसेस हो जाएंगे। 13 - 10 3 केसेस। 13 - 11 12 केसेस। 13 - 12 1 केसेस। तो टोटल केस अगर यहां काउंट करें तो 5 टोटल केस 15 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट E इज 15। सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस 6 × 6 आएगा, दैट इज 36। ठीक है। तो अगर मान लो सिर्फ ऐसा होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि सम एटलीस्ट 8 आए तो दैट इज 15/36। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 15 3 से कैंसिल कर लो तो 5/12। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है फेवरेबल केस अपॉन फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। फेवरेबल केसेस फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। क्लियर है? अब हमसे क्या पूछा गया है?
ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर क्या होता है? ऑड इन फेवर होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल केसेस। मतलब P बाई क्यू, P प्लस क्यू 12 है और P है 5, P प्लस क्यू 12 है, P है 5, तो Q क्या आ जाएगा? 7 सिंपली। तो 5/7 इज द आंसर। तो आई होप स्टूडेंट ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस कैटेगरी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस देखते हैं। ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट इन अ गिवन रेस, द ऑड इन फेवर ऑफ 4 हॉर्सेस, 4 हॉर्सेस हैं, उसका ऑड इन फेवर दे रखा है, ऑड इन फेवर 1:3 दे रखा है। मतलब क्या हुआ? P बाई क्यू दे रखा है। और अगर तुम्हें प्रॉबिलिटी निकालनी है तो सीधे सीधे क्या कर लो? P अपॉन P प्लस क्यू। तो ऑड इन फेवर मतलब हॉर्सेस के जीतने की प्रॉबिलिटी अगर निकालनी है, ऑड इन फेवर अगर तुम्हारा 1:3 दे रखा है, तो उसके फेवर में जो प्रॉबिलिटी आएगी वो 1/1+3 आएगी, विच इज 1/4। बी के लिए क्या आएगा? 1/1+4 विच इज 1/5। सी के लिए क्या आएगा? 1/1+5 विच इज 1/6। सी डी के लिए क्या आ रहा है? डी हॉर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1:6 है, तो 1/1+6 विच इज 1/7। क्लियर है? तो ये इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी हम लोग ने लिख ली डिफरेंट हॉर्सेस के ए बी सी डी। एज्यूम दैट डेड हीट इज इम्पॉसिबल। इसका डेड हीट का मतलब ये होता है कि 2 हॉर्सेस फर्स्ट नहीं आ सकते, सिर्फ एक ही हॉर्स फर्स्ट आएगा, एक ही पर्सन फर्स्ट आएगा किसी भी रेस में। फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम विन द रेस। तो प्रोबेबिलिटी है कि एक कोई भी रेस जीते, तो अगर कोई भी एक रेस जीतेगा और एक ही जीतेगा बिकॉज डेड हीट इज नॉट अलाउड, तो या तो ए रेस जीत सकता है, या बी रेस जीत सकता है, या फिर सी, या फिर डी। क्योंकि एक ही रेस जीतेगा, 2, 3, 4 चारों हॉर्स एक साथ रेस नहीं जीत सकते, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर ए रेस जीत रहा है और कोई ना कोई एक रेस जीतेगा ही जीतेगा, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। दिस इज अवर आंसर। आई होप ये चीज़ तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज स्क्वायर द चांस ऑफ सेकेंड इवेंट। 2 इवेंट हैं, इवेंट 1 है, 1 लिख लेते हैं, और एक इवेंट 2 है। द चांस ऑफ 1 इवेंट हैपनिंग इज स्क्वायर द चांस ऑफ सेकेंड इवेंट। सपोज कर लेते हैं, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, सेकेंड इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी P है, तो फर्स्ट इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी P² है। ये फर्स्ट सेंटेंस का मतलब हुआ। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, फर्स्ट इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी P है, तो फर्स्ट इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी P² होगी। यही लिखा है, द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज स्क्वायर ऑफ द चांस ऑफ सेकेंड इवेंट। बट आगे पढ़ो, बट ऑड अगेंस्ट द फर्स्ट आर क्यूब ऑफ। अब क्या करना है? ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर निकालो। पहले तो इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उसका ऑड अगेंस्ट भी निकाल लेते हैं, ऑड इन फेवर भी निकाल लेते हैं। कैसे निकाला जाएगा इस बारे में बात करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये फर्स्ट इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी है, तो फर्स्ट इवेंट के ना अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - P²। ये सेकेंड इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी है, तो सेकेंड इवेंट के अकर ना करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - P। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो नहीं अकर करने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 1 - से सब्ट्रैक्ट करके।
अब फॉर फर्स्ट इवेंट ऑड्स इन फेवर क्या आएगा, ये चेक करते हैं। ऑड इन फेवर, फर्स्ट इवेंट का ऑड इन फेवर क्या होगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां पे हमें। तो ऑड इन फेवर क्या होता है, ऑड इन फेवर होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। अच्छा, किसी भी प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस। अगर उस पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस तो वही रहेगा, सैंपल स्पेस सेम रहेगा। तो ऑड इन फेवर, फेवरेबल में पी स्क्वायर कर दो और अनफेवरेबल में 1 माइनस पी स्क्वायर कर दो। बिकॉज प्रोबेबिलिटी रेशियो होता है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को डिवाइड करोगे तो सैंपल स्पेस अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, एनएस एनएस ऊपर से अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से फॉर सेकेंड इवेंट odds in favor फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ठीक है। इसी तरह से ऑड अगेंस्ट, किसी इवेंट के अगेंस्ट में देखना है तो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, फिर ऑड अगेंस्ट अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, सिंपल, क्लियर है। अब पढ़ो उसके आगे। तो आई होप समझ रहे होगे, प्रोबेबिलिटी अगर दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट निकाल सकते हैं। बट ऑड अगेंस्ट द फर्स्ट आर द क्यूब ऑफ ऑड अगेंस्ट द सेकेंड। फर्स्ट का ऑड अगेंस्ट क्या है, 1 माइनस पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज क्यूब ऑफ द ऑड अगेंस्ट सेकेंड। इसका क्यूब के बराबर है 1 माइनस पी डिवाइड बाई पी का क्यूब। सो 1 माइनस पी 1 प्लस पी डिवाइड बाई पी क्यूब, ठीक है। 1 माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, पी 1 नहीं है, यहां से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका पी इधर आ जाएगा, पी 1 प्लस पी 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/3। p क्या आ रहा है, 1/3। अब देखो जरा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ ईच, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी और सेकेंड की प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट सेकेंड की प्रोबेबिलिटी p आ रही विच इज 1/3 और सेकेंड की प्रोबेबिलिटी पी स्क्वायर आ रही है विच विल बी 1/9 बिकॉज p 1/3 है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूचर में आ सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑड अगेंस्ट का। 3 critics review a book odd in favor। बुक्स का ऑड इन फेवर दे रखा है, मतलब फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। तो बुक्स 3 बुक्स हैं, मान लेते हैं ABC 3 बुक्स हैं। क्रिटिक्स क्या करते हैं, बेटर रिव्यू दे सकते हैं या एक खराब रिव्यू दे सकते हैं। तो ऑड इन फेवर का मतलब ये हुआ कि एक अच्छा रिव्यू आ रहा है फर्स्ट बुक का जिसका ऑड इन फेवर 5/2 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/5 प्लस 2। सेकेंड बुक बी है जिसका ऑड इन फेवर 4/3 है, तो 4/4 प्लस 3 हो जाएगा। थर्ड बुक है जिसका ऑड इन फेवर 3/4 है, तो 3/3 प्लस 4 आ जाएगा। दिस इज 5/7, दिस इज 4/7, दिस इज 3/7। इन सब के रिव्यू अच्छे हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, ठीक है। फॉर द 3 क्रिटिक्स, मान लो ये 3 क्रिटिक्स, अच्छा बुक एक ही है और क्रिटिक्स 3 है, ठीक है। एक ही बुक की 3 क्रिटिक्स रिव्यू कर रहे हैं, तो अच्छा रिव्यू देंगे। फर्स्ट क्रिटिक अच्छा रिव्यू देगा, उसकी 5/7 प्रोबेबिलिटी है।
सेकेंड क्रिटिक अच्छा रिव्यू देगा 4/7, थर्ड क्रिटिक अच्छा रिव्यू देगा 3/7. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी ऑफ क्रिटिक्स आर इन फेवर ऑफ बुक. मेजॉरिटी, 3 ही क्रिटिक हैं, तो मेजॉरिटी किससे होगी? मेजॉरिटी तब होगी जब 2 अच्छा रिव्यू करें और 1 खराब रिव्यू करें, या तीनों ही अच्छा रिव्यू कर दें. तो मेजॉरिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ द बुक, तो ये हो सकता है कि ए, अच्छा सारे क्रिटिक्स का जो रिव्यू होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, तो ए रिव्यू सही करता है, बी रिव्यू सही करता है, लेकिन सी उसको एक अच्छा रिव्यू नहीं देता है. या फिर क्या हो सकता है, ए अच्छा करता है, बी रिव्यू बेटर नहीं करता है, सी अच्छा रिव्यू करता है, या फिर ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर तीनों ही उसका फेवरेबल रिव्यू दे दे. और 3 क्रिटिक का जो रिव्यू है वो इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह से इनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 5/7, बी का रिव्यू 4/7, सी बार निकाल लो, 4/7 आ जाएगा. फिर पी ए क्या है? 5/7. पी बी बार निकाल लो, पी बी बार यहां से निकालोगे तो 3/7 आ जाएगा. पी सी क्या हो जाएगा? 3/7. पी ए बार निकाल लो, पी ए बार 5/7 है, तो ए बार क्या आएगा? 2/7. पी बी क्या है? पी बी है 4/7. पी सी क्या है? पी सी है 3/7. और पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी कर लो, 5/7, 4/7, 3/7, 5/7, 4/7, 3/7. सिंपल. दिस इज द आंसर. क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर ला सकते हो यहां से. तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहे होंगे, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट वाले क्वेश्चन के. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, सपोज दैट 9 to 7 अगेंस्ट अ पर्सन ए. ये अगेंस्ट है, ऑड अगेंस्ट है, मतलब अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल केसेस. Who is now 35-year age living till he is 65. 35 का है, 30 साल और जिएगा, उसका ऑड अगेंस्ट दे रखा है. तो ऑड अगेंस्ट 9:7. तो पर्सन ए है, वो नेक्स्ट 30 ईयर जिंदा रहेगा. इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केस. फेवरेबल क्या है? 7 अपॉन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 9 + 7, तो दैट इज 7/16. इसी तरह से बी पर्सन है जो कि 45 ईयर का है, लिविंग टिल 75, मतलब वो भी 30 ईयर विल बी अलाइव. उसका भी ऑड अगेंस्ट 3:2 दे रखा है, ऑड अगेंस्ट दे रखा है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये फेवरेबल, ये अनफेवरेबल. फेवरेबल अपॉन सैंपल स्पेस 2/5. क्लियर है? देन फाइंड द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन विल अलाइव इन नेक्स्ट 30 ईयर. एटलीस्ट एक जिंदा रहे, तो एटलीस्ट एक जिंदा रहे, तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली एक जिंदा रहे और 2 लोगों का जीना मरना इंडिपेंडेंट होता है. ए मर जाए, बी अलाइव रहे, या फिर एटलीस्ट एक जिंदा रहे, दोनों ही जिंदा रहे, ये भी कर सकते हो. या फिर 1 - दोनों ही, बोथ विल बी डेड. ठीक है, तो दोनों तरह से कर सकते हैं. और इंडिपेंडेंट है तो पी ए क्या आ रहा है? 7/16. पी बी बार क्या आएगा? पी बी बार आएगा 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3/5. पी ए बार क्या आएगा? 9/16. पी बी क्या होगा? 2/5. पी ए इंटू पी बी 7/16, 2/5. इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. या फिर ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 - बोथ विल डेड. ये आ रहा है
पी ए बार क्या आ रहा है 9/16 और पी बी बार क्या आ रहा है 3/5। दोनों तरह से कैलकुलेट करके देख सकते हो। आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट के क्वेश्चन अब बेटर तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। और यही क्वेश्चन एक बार फिर से अपने आप लगा लो।